सो हे गाइस व्हाट्सअप वेलकम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफिल्टर्ड रुद्रा। तो अभी तक आपने अगर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर देना। अरे आप देखो ना गाइस, यहाँ तक आ गए हो, आप वीडियो देख रहे हो, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो ना, वीडियो को लाइक कर देना, अप्रिसिएशन वाली कमेंट कर देना, और क्या चाहिए बहुत ज़िंदगी में। ओके, सो आज के वीडियो का टॉपिक होने वाला है हमारे रैंडम टॉक्स। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो भाई अब क्या ही बोल सकते हैं आपको। ओके, अभी तक मेरा पहला वीडियो नहीं देखा, दैट वॉज द फर्स्ट वीडियो ऑफ माई यूट्यूब चैनल, फर्स्ट व्लॉग, द स्केट गुरु पूजा चैंटिंग। सबसे पहले तो हमने हमारी स्टार्टिंग जो एकदम डिविनिटी के साथ की थी। तो ओके, तो सबसे पहले तो मैंने गुरु पूजा चैंट किया है उस वीडियो में। अभी तक नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके ज़रूर करके देख ली। टू टेल यू समथिंग अबाउट माई सेल्फ, माई नेम इज़ रुद्रा, यू ऑल नो दैट अनफिल्टर्ड रुद्रा। ओके, तो मैंने बहुत दिनों पहले एक यूट्यूब चैनल शुरू किया था दोस्तों, रुद्र उपरे नाम से, बट दैट कुडंट वेंट वेल। ओके, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स ही आ रहे थे उस चैनल को। वो तो अब मैंने वो छोड़ दिया उस चैनल के सिर खाना उस चैनल पे। दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड दिस न्यू यूट्यूब चैनल. The content on this YouTube channel is a daily vlogging kind of what I eat, what I do in a day. मुझे क्या करना पसंद है, आई लाइक टू कनेक्ट द पीपल हु लाइक माई वाइब्स और सिमिलर काइंड ऑफ वाइब्स। ओके, तो बेसिकली वो सब कुछ मुझे जो करना था बहुत दिनों से, तो अभी मैंने स्टार्ट किया है वो। बेसिकली उसके बाद जो मेरा सेकेंड जो है, आई एम आर्ट ऑफ लिविंग वॉलेंटियर। उसके साथ मैं स्टूडेंट भी हुए एक जो टीचिंग प्रोफेशन में करियर बनाने के लिए स्टडीज़ कर रहा है। I have just did my exam CTET and it went well. एग्ज़ाम तो अच्छी थी गाइस, रिजल्ट अब आने के बाद पता चलेगा क्या होगा क्या नहीं। ओके, देन लेटर आई एम आर्ट ऑफ लिविंग वॉलेंटियर। वहाँ पे मतलब आई हैव अ वेरी ब्यूटीफुल डिवाइन जर्नी ऑफ योगी. Started my day with that auspicious things, the Sudarshan Kriya. दैट वॉज रियली अमेजिंग. अगर आप में से अभी तक किसी ने भी सुदर्शन क्रिया का नाम नहीं सुना है या आपने की नहीं है तो रिकमेंड भाई, लाइफ में एक बार जो एक्सपीरियंस लेना चाहिए ना वो है सुदर्शन क्रिया. लाइक मतलब जो ये जवानी है दीवानी में जैसे बनी और वो उसकी गैंग जैसे ना मनाली में जाते हैं घूमने के लिए, उसके जैसा फीलिंग, उसके जैसा इमोशंस, उसके जैसा सुकून जो है ना वो मुझे सुदर्शन क्रिया में मिला. लाइक व्हाट, अगर सुदर्शन क्रिया की डेफिनेशन क्या है, हमारे सुख की डेफिनेशन क्या है. सुख मतलब हमें जो चीज़ चाहिए वो पाने के बाद, वो मिलने के बाद, वो जो हमें एक थॉट रहता है ना कि मुझे जो चाहिए वो मिलते ही मुझे सुकून मिलेगा, उस थॉट प्रोसेस को पूरा ब्रेक कर देता है सुदर्शन क्रिया. इट रियली डेवलप्स योर माइंड, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, मोस्टली मेंटल हेल्थ. इट्स रियली गुड. ज़रूर कर देना. अगर आपको डिटेल्स चाहिए कहाँ पे होती है, ऑनलाइन करना है ऑफलाइन करना है, दोनों मोड्स अवेलेबल है. अगर डिटेल्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया होगा, उस पर कॉन्टैक्ट कर लेना. ओके, तो उसके बाद मुझे लाइफ में क्या क्या पसंद, मेरी हॉबीज़ क्या है. बेसिकली आई रियली लाइक आई एम अ वेरी सिंपल बॉय विथ सिंपल थिंग्स. आई लाइक टू डू मेडिटेशंस, योगा, फिजिकल एक्सरसाइज. देख के भले ही आपको अभी लग नहीं रहा होगा, मेरे हेल्थ का थोड़ा और रीज़न है, वो मैं अभी नहीं बताऊंगा. दैट देख के अगर आपको नहीं लग रहा होगा कि ये सब कुछ करता है, बट भाई करता हूँ, मुझे बहुत पसंद है वो सब करना. उसके बाद जो है मुझे राइटिंग वर्क बहुत अच्छा है, पसंद है. आई लाइक टू राइट कोट्स एंड ऑल इन मराठी. अगर आपको मराठी में कोट्स अच्छे पसंद है, डेली लाइफ थॉट्स और समथिंग पोस्ट, ओके, तो वो मेरा एक पेज है इंस्टाग्राम पे, रिटर्न बाय रुद्रा. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. ओके, वहाँ पे जाके अगर आपको पसंद आया मेरा वर्क तो बिल्कुल फॉलो कर लेना. ओके, देन आई लाइक म्यूज़िक, लिसनिंग म्यूज़िक, आई लाइक डिवाइन चैंटिंग्स, आई रियली लव. आफ्टर मतलब आफ्टर डूइंग सम कोर्सेज इन आर्ट ऑफ लिविंग, आई कैन रियली फील द वाइब्रेशंस ऑफ चैंटिंग. मंत्रास की जो पावर होती है ना, तो आई रियली फील दैट ब्रो. आई एम नॉट जोकिंग, इट्स रियली गुड.
travel, I like to watch films, I like to watch web series, I like to watch YouTube, everything on platform. I like to play badminton. I'm assist coach as बैडमिंटन हम कभी और दिन बात करेंगे ओके। तो भाई लाइफ में बहुत सारे लोग मिले मुझे, लाइक आई एम नाउ 22 years ओल्ड। बहुत सारे लोग मिले, बहुत सारे लोगों ने बकवास की, बहुत सारे लोगों ने अच्छा इम्पैक्ट छोड़ा। आई एम इंस्पायर्ड बाय माई सेल्फ या आई नो, बट बहुत सारे लोगों से भी मैं इंस्पायर हो चुका हूँ लाइफ में। एंड इट रियली मेक सेंस कि उन जितने लोगों से आप मिले हो उतने लोगों से आप अच्छी बातें ले लो, बुरी बातें उनकी तरफ छोड़ दो। एंड ये जब से मैं अप्लाई करने लगा हूँ ना, मेरी लाइफ एकदम सॉर्ट आउट हो गई है गाइस। अगर आपको भी कुछ मतलब प्रॉब्लम्स आ रही है लाइफ में एंड यू रियली वांट टू लाइक गेट आउट ऑफ इट, यू शुड रियली थिंक लाइक दैट। मैं एक वेबिनार कर रहा हूँ बाय आर्ट ऑफ लिविंग, दैट्स ओनली फॉर आर्ट ऑफ लिविंग वॉलंटियर्स एंड टीचर्स। द लाइन इज लाइक द art of living volunteer for better Maharashtra, okay, and it's really good. The today's session is from the senior art of living teacher Mr. Jain Ghore Bhaiya, and it's really good. So let's do that. थोड़ा सा दुख भी हुआ, लेकिन बस एक दिन बाद में डट गए। और वाइल्ड भी उन दिनों में ना बहुत ही रेयर होते थे। थोड़ा अभ्यास किया, डट गए, और फिर फटाफट दनादन वाइल्ड भी चलने लगे। और आज वाईटीपी जिस अवस्था में महाराष्ट्र में, पूर्ण भारत में देखते कि ग्राउंड लेवल पर जो काम हुआ ना, वो काम इतना बड़ा है। महाराष्ट्र में गुरुदेव ने हमको जो मौका दिया था उस पीरियड में काम करने के लिए, अगर वो मौका नहीं मिलता हमारे पास, अगर समझो हैप्पीनेस प्रोग्राम का मैनुअल होता है, सुदर्शन क्रिया अगर सिखाते रहते, सिर्फ उतना ही करते रहते, वाइल्ड भी नहीं कराते, तो शायद हम भी भीड़ में कहीं एक अकेले हो जाते थे। तो बस बताने का मतलब इतना ही है सिर्फ कि वो है तो जिंदगी है, बहुत बढ़िया है, उनको माइनस करो तो कुछ भी नहीं है। और ये जब हम समझ लेते कि उनकी वजह से सब कुछ है और सब कुछ करा सकते हैं, तो हमें कहीं रुकने की जरूरत भी नहीं है ना। उनका जो उद्देश्य है, उनकी जो पर्पस है, जिसके लिए उन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन तैयार किया, ये सारा काम कर रहे हैं, उस पर्पस में भी चलते हुए हमको रुकने की जरूरत नहीं है। वो है, इसका विश्वास सिर्फ रखो, और हम चलते रहते तो काम बनता जाएगा। कई बार ऐसे होता कैसे होगा काम, क्या होगा, है ना, लेकिन हम सोचने में ज्यादा उलझ जाते हैं। करना शुरू करें तो फटाफट आराम से काम होता है। अभी की बात है, ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 महीना हुआ होगा, अपने जालना डिस्ट्रिक्ट से, महाराष्ट्र के जालना डिस्ट्रिक्ट से 1-2 टीचर है, उनका कॉल आया तो बोल रहे थे कि अभी क्या करूं, थोड़ा सा बताओ, थोड़ा सा स्टैग्नेंट हुआ सा लगता है। मतलब जाओ गांव में मिलो लोगों से, पता चलेगा। ऐसे हम रैंडमली बोल दिए, गांव में जाओ, लोगों से मिलो तो पता चलेगा। काम तो बहुत कुछ है, सिर्फ हम घर से निकलते नहीं है, हम पूछते नहीं, मिलते नहीं लोगों से, इस वजह से हमको काम दिखाई नहीं देता। अगर हम समाज में घूमे, खुले आंखों से देखा, लोगों से मिले, तो काम ही काम करने के लिए। फिर बोले क्या हो सकता है, तो हमें याद है कि उससे पहले कुछ 8-10 दिन पहले वहीं के एक टीचर है अपने, आशीष बोराड़ी जी, उन्होंने कॉल किया था कि ये गांव में हमने ऐसे हैप्पीनेस प्रोग्राम लिया। तो बस वही फार्मूला उनको हमने बता दिया कि जाओ गांव में, सरपंच से मिलो। आप घर घर जाकर मिल सकते हो, हर एक घर जाकर एक-एक को रजिस्टर कर सकते हैं। आप सरपंच से मिलते हो, जो वहाँ के जो ओपिनियन लीडर्स है उनको अगर मिल सकते हो, तो क्या होगा ना कि उनके जरिए आपको बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचने का मौका मिलेगा और बहुत ज्यादा बड़ा काम हो सकता है। बस वो लोग गए, सरपंच से मिले कि आपके गांव में हमको ऐसे प्रोग्राम लेना है, और इत्तेफाक से बात ये हुई कि सरपंच ने भी कभी प्रोग्राम कर लिया था आर्ट ऑफ लिविंग का। तो योगेश जी अग्रवाल है, तीर्थपुरी से जालना के, वो गए पीपरखेड़ नाम के गांव में, उनके किया था। तो वो पॉजिटिव थोड़ा बोलने लगे, तो योगेश जी उन्होंने पूछने लगे कि हम ज्यादा से ज्यादा गांव के लिए क्या कर सकते हैं, आप ही बताओ। अभी ज्यादा से ज्यादा कोर्सेज कैसे हो सकते हैं, लोगों तो अगर कोर्सेज पहुंचे, सुदर्शन क्रिया करते लोग तो तनाव फिर मुक्त हो जाएंगे, बहुत रिलैक्स हो जाएंगे, गांव में संगठन आ जाएगा, अच्छे से काम भी बढ़िया से होने लगेंगे। सरपंच ने तुरंत बोल दिया कि गवर्नमेंट का 15 वित्त आयोग जो है ना, उसके अंडर में एक स्कीम है
जहां पर शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य के लिए हर एक गांव के लिए कुछ फंड रिजर्व होता है, और हम अपने गांव में उस फंड के अंतर्गत ये चीज कर सकते हैं। और देखते देखते 200 प्लस लोगों का वहां पर हैप्पीनेस हो गया। सरपंच ने इनिशिएटिव लिया, इन लोगों ने 4-5 दिन वहां पर गए, 4-5 लोग गांव घर घर में घूमे, हर एक व्यक्ति से मिले, लोगों के नाम इकट्ठा किए, और 200 प्लस लोगों का हैप्पीनेस हो गया। और उन 6 दिनों में, हैप्पीनेस के दिनों में बात ये हुई, अब इनका डोनेशन तो सारा ग्राम पंचायत ने ले लिया, ग्राम पंचायत ने दे दिया, इन लोगों को तो पैसा भरना नहीं था। वैसे 500 लोगों ने नाम दिए थे, 532 लोगों ने नाम दिया, और उसमें से 200 प्लस लोग ही कॉन्कोर्स में आए। तो यहाँ पर 2 पहलू देखने के लिए मिले। आप थोड़ा सा अगर ध्यान से देखो तो 2 पहलू देखने के लिए मिले। मुफ्त में जब मिलता है तो लोग उसकी कीमत नहीं करते, और जो लोग कीमत करते हैं, जो लोग जुड़ते हैं और अनुभव करते हैं, फिर वो भूलते नहीं है। 2 बातें हुई, 532 लोगों ने नाम दिए, और 200 प्लस कुछ 214-15 लोग थे वो प्रोग्राम में, हम भी वहां पर थे। 6 दिन का प्रोग्राम हुआ, हैप्पीनेस प्रोग्राम। उस प्रोग्राम में लोग इतने इंस्पायर हुए, इतना मन लगा कि उन लोगों ने किया कि गांव में वृक्ष दिंडी निकली, और वहां पे उस गांव में करीब 450 पेड़ों का प्लांटेशन हुआ। हर एक व्यक्ति ने एक पेड़ की जिम्मेवारी ली, ये भी हुआ। उसके बाद में वहां पे जो एडिक्शंस था उसकी होली की गई। एडिक्शन की होली हुई, तो होली में क्या हुआ पता है, सब लोग जो होली जलाई तो उसमें हर एक ने अपने अपने जो व्यसन था वो छोड़ दिया, एडिक्शन छोड़ दिया। किसने तंबाकू छोड़ी, किसने गुटखा, किसने सिगरेट बीड़ी, वहां ला के सब लोग डाल रहे थे। और हमने जब बताया लोगों को कि भाई एडिक्शन सिर्फ खाना पीना ही तो नहीं है, इसके अलावा भी एडिक्शन है। गुस्सा करते हो बार बार, वो भी एडिक्शन है। या तो आप उठे रहते हो, वो भी एडिक्शन है। आप बार बार डिप्रेशन में रहते हो, वो भी एडिक्शन है। वो आदत बन चुकी है आपकी अभी, और आप उस वैसे ही रहना पसंद करते हो। तो उन लोगों ने क्या किया पता है, वहां पर जो ग्राउंड में पेड़ों के सूखे पत्ते पड़े थे ना, पत्ते, छोटी छोटी लकड़ियां, छोटी डंडियां पेड़ की सूखी, वो लिए, और एक लिए, और एक बोला कि ये ना मेरा गुस्सा है, ये पत्ता जो सूखा पत्ता है ये मेरा गुस्सा है, और मैं आज से यहाँ पर गुस्सा छोड़ रहा हूँ। और छोड़ दिया आदमी ने वहां पे। हाँ, ये ना मेरी घर में बैठे रहने की आदत है, ये मैंने आज से छोड़ दी है। ये ना मैं प्रोक्रास्टिनेशन, हर एक काम को प्रोलॉन्ग करता, ढकलता, आगे आगे ढकलता, उसकी आदत मैं आज से आपको छोड़ दिया हूँ। और बताओ, उस दिन प्रोग्राम भी था, सुबह के समय में ये सारी चीज चल रही थी, और शाम को प्रोग्राम था। तो सुबह उस वृक्ष दिंडी में हमारे साथ में गांव के बच्चे भी जुड़े थे, और स्कूल के बच्चे जो थे, स्कूल के प्रांगण में सारा प्रोग्राम होता, स्कूल के जो बच्चे थे, वो बच्चे हर रोज शाम को सत्संग के वक्त हम अलाउ करते, सत्संग में थे, सत्संग में मस्त नाचते थे, कूदते थे, और मस्त हो जाते थे। तो ये सब चल रहा था। तब एक बच्चा आया और बोलने लगा कि मुझे कुछ बोलना है, सामने आकर, हमारे पास आकर, और माइक के सामने आकर पूछे, आज हमें कुछ बोलना है। चलो, बच्चा आके खुद होके बोलता है, बड़ी बात है। ठीक है बेटा बोलो।